ओके, वेलकम बैक एवरीवन। नाउ सी ओवर हियर। ओके, चलो हम यहाँ तक पहुंचे थे, 0 लेस देन और इक्वल टू 3 पाई एक्स लेस देन 3 पाई, राइट। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज आएंगी। ओके, चलो। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ साइन 3 पाई एक्स, समझो यहाँ पे मुझे इसका पीरियड फाइंड करना है। ये कहाँ पे रिपीट होगा और हर बार इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, वो देखना है। चलो ठीक है, पहले इसका इनपुट समझो, राइट। अगर आपका साइन एक्स है तो आपको पता है कि वो आपका हर 2 पाई पे रिपीट होगा, ठीक। ये आपका साइन 3 पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। चलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है 1, जिसका पीरियड क्या है 1, जिसका पीरियड क्या है 1। ओके, तो वो हर 1 यूनिट के बाद आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रिपीट होता है, इजंट इट। चलो, इन द सेम वे अब जब मैं उसको साइन के अंदर डालूंगा, राइट, दिस इज योर बिटवीन 0 to 1। your fractional part of x will always give you value between 0 to 1। तो अब अगर मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना हो तो अगर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं, राइट, 3 पाई को मल्टीप्लाई करने से वो हो जाएगा, वो 0 से 3 पाई में आ जाएगा। ओके, चलो वो भी ले लेते हैं। सो 0 लेस देन और इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नॉट नॉट साइन, सॉरी, 3 पाई, ओके, इज लेस देन 3 पाई। मतलब ये आपका हर बार जो ये 0 से 1 के बीच में है, राइट, उसको अगर मैं 3 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू हर बार आपको 0 से 3 पाई, 0 से 3 पाई, 0 से 3 पाई मिलती जाएगी। नाउ व्हाट इज योर कर्व ऑफ साइन बिटवीन 0 to 3 पाई? ओके, कर्व साइन का कर्व समझना, 0 से 3 पाई में क्या होता है। ओके, सो साइन 0 इज 0, साइन 2 पाई इज 0, साइन पाई इज 0, साइन 3 पाई इज 0। इतना कब आएगा, राइट, एक होल और फिर इतना। ओके, ये है आपका 0 से 3 पाई में। ओके, अब आपका क्या हो रहा है, कर्व समझना। whenever your x is 0 or any integer, right, whenever your x is integer 1, your fractional part will become 0, 3 pi into 0 will become 0। whenever your fractional part of x is open interval 1, मतलब 0.99 समथिंग, ओके, तो वो टाइम पे ये 3 पाई इंटू समथिंग, तो ये मतलब 3 पाई इंटू 0.99 समथिंग, मतलब वो सॉरी नियरर टू 3 पाई, तो वो आपका ये हो जाएगा, राइट। मतलब ईच एंड एवरी इतने इंटरवल में आपको ये ग्राफ मिलता जाएगा। ओके, तो अगर मैं इन दोनों ग्राफ को, ओके, अगर मैं इन दोनों ग्राफ को वो करूँ, ओवरलैप करूँ या मिक्स करूँ, राइट, ये क्लियर कर रहा हूँ, ये हो गया, राइट, टेन एन पाई 0। तो समझना, अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। ऑन एक्स एक्सिस इट इज एक्स एंड ऑन वाई एक्सिस इट इज साइन 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट। सो आई विल ड्रॉ माई ग्राफ फॉर 0, 1, 2, 3, इतने में आइडिया आ जाएगा, राइट। चलो, तो फ्रॉम 0 to 1, when x is between 0 to 1, right, its fractional part of x is also from 0 to 1, and 3 pi into fractional part will from 0 to 3 pi. So if I apply here sign, this is close, I will get close, and this is open, here I will get open interval। is it clear or not? right, ये यहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। okay, now next, again from 1 to 2, again from 1 to 2 it is close। okay, तो ये यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा 1 पे। चलो, नाउ फ्रॉम 1 to 2 इट इज क्लोज, ये आपका क्लोज हो गया। ओके, सो 1 to 2 में फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 से 1 में है, वापस फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में है, ये 3 पाई आपका 0 से 3 पाई में है, तो साइन आपका ये हो जाएगा, इधर आके ओपन हो जाएगा। ओके, ये कैमरा की वजह से पता नहीं चल रहा होगा, बट यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ पे मैंने गैप छोड़ी है। ओके, फिर यहाँ पे वापस अब 2 to 3, तो 2 to 3 में वापस 0 to 1 हो जाएगा, और ये वापस आपका इस तरीके से शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, आपका ग्राफ कैसा हो रहा है? नहीं, तो आपका ग्राफ ऐसा हो रहा है, समझो। सर ग्राफ एक और बार समझा दीजिए सर। हाँ, वही वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझो। ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक आया ओपन, राइट, फिर वहीं से वो फिल हो जाएगा, वहीं से क्लोज हो जाएगा, ये वापस, राइट। हर बार ये बचपन में डिजाइन बनाते थे ना, राइट, मेहंदी या दिवाली पे रंगोली। ओके,
ये चीज आपकी रिपीट हो रही है, राइट? सो यूपिन आई कैन से, ओके। सो 1 2 3 4 ये चलता जाएगा, इतनी पैटर्न रिपीट हो रही है, ओके। सो आपका पीरियड क्या होगा ये फंक्शन का? 1 और नॉट, राइट? जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड था वही सेम हो गया। सो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1, ओके। आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, राइट? समझो यहाँ पे, जब x आपका 0 से 1 के बीच, जब x आपका 1 टू 2 2 टू 3 3 टू 4 ऐसा जब भी अलग अलग जगह पे बीच में होगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज आएगा बिटवीन 0 टू 1, राइट? हर एक इंटीजर के लिए 0 और 1 फ्रैक्शनल पार्ट 0 टू 1 आएगा। आपको चाहिए साइन ऑफ 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जब आप 3 पाई मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 से 3 पाई में आएगा। तो अब ये 0 से 3 पाई में साइन आपका क्या होता है? इतना होगा, राइट? 0 से 2 पाई में ऐसे, फिर ऐसे। तो ये वाला जो पोर्शन है, राइट, ये वाला जो आपका ग्राफ है 0 से 3 पाई वाला, यही ग्राफ आपका हर बार रिपीट होता जाएगा, राइट? पहले ये ग्राफ आपको मिलेगा 0, अरे ओके। सो यही ग्राफ आपको बार बार मिलता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आपका 0 से 3 पाई वाला ग्राफ है, यही ग्राफ आपको बार बार मिलता जाएगा, राइट? फ्रॉम 0 टू 3 पाई। इज इट क्लियर? तो हर 0 से 1 के बीच में आपको ये ग्राफ मिलता जाएगा। दिस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फिर वहीं से वापस क्लोज हो जाएगा। जैसे ये कैसे यहाँ पे ओपन होता था फिर यहाँ पे क्लोज होता था, राइट? तो ये यहीं पे ओपन हो रहा है और यहीं पे वापस क्लोज हो रहा है, तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। सो योर पीरियड विल बी 1। ये ग्राफ अब आपका 0 से 1 0 से 1 में रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर नाउ? ओके। तो स्टार्टिंग में तो ये नेक्स्ट फंक्शन ही आपका 0 हो गया, फंक्शन बचा सिर्फ इतना, और इस फंक्शन का पीरियड निकला 1। Shall we move to next question? सर Yes, Vishnu. सर Yes, सर Vishnu. हमको यहाँ पे एक इक्वेशन है सर, 3 पाई इंटू एक्स इज लेस देन 3 पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हाँ सर वही। उसमें हाँ पता नहीं सर, चला। नहीं सर उसमें अगर हम लोग, मैं साइन डाल रहा हूँ, साइन साइन 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई एक्स इज लेस देन साइन ऑफ 3। पर उसमें आप साइन तो डायरेक्ट मेरे नहीं डाल को सकते ना। 3 एक पाई, मिनट, एक मिनट। साइन डायरेक्ट नहीं डाल सकते ना, क्योंकि साइन डालने के लिए आपको उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन दिखना पड़ेगा, नहीं? तो साइन आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, बाकी सभी जगह डिक्रीजिंग है, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, पाई से 3 पाई/2, 3 पाई/2 से वापस 2 पाई प्लस पाई/2, दैट इज 5 पाई/2, फिर 5 पाई/2 से 3 पाई, फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज होती रहेगी। ओके, चलो हर्षा एक और चीज सजेस्ट कर रहे हैं, सर वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। ओके, तो आप उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये पता नहीं चला ग्राफ वाला। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो वो आपका अल्टीमेटली वही हो जाएगा, साइन 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टी। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आपका टी क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट का आपका टी होता है 1। ओके, तो दैट्स इट। कि फ्रैक्शनल पार्ट में आप एक्स प्लस टी डालो, तो अगर वो आपका टी 1 है, तो fractional part of x plus 1 will give you fractional part of x. Okay. चलो 23 के बाद 24। हाँ, तो फिर हर्षा उसमें वही ना, बस डायरेक्ट, राइट? अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी रख रहे हो, सो साइन
3 pi fractional part of x is equal to sin 3 pi fractional part of x plus t. तो आपको वही यहाँ पे याद करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1, तो उससे आपका फिर t हो जाएगा 1. ओके, और कोई तो पॉसिबल नहीं क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वाई, इसका फिर सिंप्लीफिकेशन चाहिए. ओके, ये क्या होगा since t is your constant function, तो डायरेक्टली. सर हाँ यस. सर फ्रैक्शनल हाँ part of x plus any integer will be fractional part of x. हाँ So t कोई भी integer हो. ओके, और फिर t की मिनिमम वैल्यू 1. ओके, अच्छा. नेक्स्ट, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 24. Anyone is having doubt in question number 24? Okay, Abhishek. See here. Let f and g be differentiable function satisfying g dash a equal to 2, g of a equal to b, and f o g equal to I. F o g equal to I, which is your identity function. Then f dash b. चल, सो एफ ओ जी से पहले आपको एफ डैश जी तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वो एफ डैश जी पे पहुंचोगे फिर आप एफ डैश बी फाइंड कर सकते हो, इजंट इट? और एफ डैश बी के लिए भी एक हिंट आपके पास दी गई है कि जी ऑफ ए आपका बी होता है, राइट? चलो, एफ ओ जी इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या होता है? मैंने हर बार आपको बोला है, दिस योर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स, एंड आई ऑफ एक्स इज योर identity function, so you will get only x. f and g are inverse, I can say. चलो, अब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू a रख रहा हूँ, समझना, दिस इज योर f ऑफ g ऑफ x. अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू a रख रहा हूँ तो मुझे f ऑफ g ऑफ a मिलेगा डायरेक्टली. सो f ऑफ g ऑफ a इक्वल टू a, अगर मैं x इक्वल टू a रख रहा हूँ तो. ओके, व्हाट इज योर g ऑफ a? g ऑफ a इज b, सो दिस इज योर f ऑफ b इक्वल टू a. ये एक मुझे मिल सकता है पहले, बट दे आर नॉट आस्किंग मी f ऑफ b, दे आर आस्किंग f डैश b फ्रॉम मी. ओके, सो तो f डैश b करने के लिए पहले मुझे उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा. सो इफ आई अप्लाई चेन रूल, f ऑफ g ऑफ x का डिफरेंशियल f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g ऑफ x का वापस डिफरेंशियल g डैश x इज इक्वल टू x का डिफरेंशियल 1. बस दोनों जगह मैंने डिफरेंशियल ले लिया. चलो, नाउ आई विल पुट वैल्यू ऑफ x एज a बिकॉज मुझे f डैश b फाइंड करना है, एंड b इज g ऑफ a into g dash a equal to 1. Okay, so now this b is your g of a is b, so f dash b into g dash a is 2 equal to 1. तो f dash b आपका क्या हो जाएगा? हाफ. So f dash b equal to half. So f of b equal to a and f dash b equal to half. Is it clear now? Please give me some response. Right, f of b equal to a and f dash b equal to half. Okay, तो एक्चुअली f of b पूछा नहीं है, बट शायद कहीं काम आ जाए. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 25. Raise your hand. How many of you are having doubt in 25? Question number 25. See, if P एक point आपका line Y पे such that P and point 3, 4 are on opposite sides of line, तो opposite sides में तो वो पता चल जाएगा ना, right? Coordinate एक आपका less than 0 होना चाहिए, greater than 0, तो दोनों का product तो less than 0 ही होना चाहिए. वहां से आप आगे बढ़ सकते हो. Okay. 25, no doubts, right? 26. Question number 26. How many of you are having doubt in question number 26?
क्वेश्चन नंबर 26 में. Okay, see here, just once. Now the value of cos of 2 times cos inverse x plus sin inverse x at x equal to 1 by 5. So the cos of 2 times cos inverse x plus sin inverse x at x equal to 1 by 5. चलता है x equal to 1 by 5 इसमें रखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं. लेट अस सी हम कहाँ पे पहुंच पाते हैं इसमें. ओके, और एक चीज तो आपको पता ही है. चलो ठीक है. सो दिस इज योर cos ऑफ, चलो 2 टाइम्स cos इनवर्स x. 2 टाइम्स cos इनवर्स x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x. राइट, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, सेपरेट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई नो वन फॉर्मूला फॉर cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x और नॉट. ओके, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x आपका क्या होगा? पाई बाई 2. So cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2. So this can be written as cos of cos inverse x plus cos inverse x plus sin inverse x is your pi by 2. Okay, so the cos pi by 2 plus theta. This is your minus sin theta. So minus sin cos inverse x. Isn't it? Cos pi by 2 plus minus sin theta minus sin cos inverse x. अब इसमें मैं x 1 by 5 रख सकता हूँ. राइट, मुझे इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करनी है. So this is your minus sin cos inverse 1 by 5. अब वो cos inverse 1 by 5 है, उससे मुझे sin inverse में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ओके, कैन आई यूज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट? ओके, तो सपोज ये आपका थीटा है. राइट, फॉर दिस थीटा योर sin inverse cos inverse is 1 by 5. So this is your 1 by 5 or not? Right, adjacent by hypotenuse. So this is your under root 5 square 25 minus 1. So this is your under root 24 or not? Right, under root 5 square 25 minus under root 24. So this is your sin inverse under root 24 by 5. Right. Now minus sin of sin inverse under root 24 by 5. Sin और sin inverse आपके कैंसिल हो जाएंगे. माइनस बाहर है. Minus under root 24 by 5. You get minus under root 24 by 5. Oh, right. And 24 is 6 4s are 24. So 4 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 2 minus 2 square root 6 by 5. This is your answer. Is it clear now? Please give me some response. Minus 2 square root 6 by 5. Okay, question number 26. My voice is breaking? Sure. Is it breaking? Is it so? ओके, हाँ वो बीच बीच में रहेगा. चलो क्वेश्चन नंबर 26, राइट. चलो आफ्टर 27 मीन्स आफ्टर 27 लेटर 26 लेटर सी 27. चलो क्वेश्चन नंबर 27, कितने स्टूडेंट्स को डाउट है?
No doubt in 27, sure. Okay. (28) में डायरेक्ट, ओके। 27 में डाउट नहीं है, पक्का हो जाएगा ना। x टू द पावर 2 के अकर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो एक्सपेंशन की आपकी r+1 टर्म की फॉर्मूला क्या है? NCR, राइट। x टू द पावर r देन 1/x² टू द पावर n-r, या उधर r दे रहे हो तो इधर n-r, उस तरीके से देख लो, राइट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको x की एक पावर मिलेगी, इट शुड बी x टू द पावर 2 के, तो उसको 2 के साथ कंपेयर करो। और आपको क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 में? आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए कि n-2 के क्या होगा, तो n-2 के को सब्जेक्ट बनाओ तो आपको मिल जाएगा, राइट। इजी। चलो 28, हाउ मेनी आर हैविंग डाउट इन 28? f of x, f of 1/x समथिंग दिया है, राइट। ओके, लेट अस सी 28 क्वेश्चन। सी, so if 8 times f of x plus 6 times f of 1/x, 8 times f of x plus 6 times f of 1/x is equal to x plus 5, and y equal to x square f of x, y equal to x square f of x, then dy by dx at x equal to -1, dy by dx at x equal to -1 is। चलो कैसे फाइंड करेंगे? डेफिनेटली अगर dy by dx मुझे x इक्वल टू -1 पे चाहिए, ओके, इफ आई वांट dy by dx एट x इक्वल टू -1, तो यहाँ से मैं dy by dx अगर मैं डिफरेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस विल, आई हैव टू अप्लाई u इनटू v रूल, x स्क्वायर कांस्टेंट, f का डिफरेंशियल f डैश x प्लस f ऑफ x कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, फिर मैं x इक्वल टू -1 अगर रखूंगा, सो dy by dx एट x इक्वल टू -1 विल गिव यू, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, so f dash -1 -2 f of -1, right, x equal to -1, x equal to -1 -2 f of -1। चलो, बट ये आप कब फाइंड कर सकते हैं? जब आपके पास f of -1 और f dash -1 हो, मतलब आपके पास f of x और f dash x हो। अब f dash x के लिए भी पहले आपको f of x चाहिए। so now our question is, यहाँ से हम f of x को कैसे निकालें? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे फंक्शन चैप्टर में, राइट। मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका 8 f of x plus 6 times f of 1/x equal to x plus 5। our aim is to find f of x from here now, ओके, क्योंकि पहले f मिलेगा तो वहां से f dash x निकालना आसान है। चलो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो हम f कैसे निकाल सकते हैं। एक आपके पास f of x है, एक आपके पास f of 1/x है। 28 नहीं है ये? 28 ही है ना? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 28, ओके। चलो, तो ये आपका f of x और ये आपका f of 1/x है, ओके। यहाँ से निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपके पास, यस, दैट ओनली, राइट। तो अगर आपके पास कोई एक दूसरा इक्वेशन होगा जिसमें अननोन होंगे f of x और f of 1/x, तो उन दो इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करके f of x और f of 1/x निकाल सकते हैं, इजंट इट? तो अब चलो, इसको अब दूसरे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल रिप्लेस x बाई 1/x। समझना क्यों? क्योंकि ये 1/x हो जाएगा तो ये x हो जाएगा, राइट। सो लेट अस रिप्लेस x with 1/x in the above statement, ओके। फिर यहीं पे हम इसका आंसर लिख देंगे, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे आगे। सो x की जगह अगर मैं 1/x से रिप्लेस कर रहा हूँ, सो 8 times f of 1/x plus 6 times 8 times f of 1/x plus 6 times f of 1/1/x, which is equal to x, is equal to 1/x plus 5, okay। 8 times f of 1/x plus 6 times f of x is equal to 1/x plus 5। चलो नेक्स्ट। तो अभी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए, 2 इक्वेशंस हैं, उसको आपको सॉल्व करना है, ओके। कैसे सॉल्व करोगे?
कोई भी मेथड, आइदर यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एनीथिंग। आपको एफ ऑफ एक्स ही चाहिए ना, एफ ऑफ 1/x का तो काम है नहीं। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट एफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू हियर। सो 6 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन x आपका क्या हो जाएगा, राइट। अगर मैं एफ ऑफ 1 अपॉन x की बात करूं, एफ ऑफ 1 अपॉन x को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम अबव इक्वेशन एफ ऑफ 1 अपॉन x विल बी x प्लस 5 माइनस 8 टाइम्स एफ ऑफ x, राइट। x प्लस 5 माइनस 8 टाइम्स एफ ऑफ x डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है, ओके। प्लस 6 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस 5, राइट। यहाँ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं अब। सो देयरफॉर 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, राइट। सो 4x by 3 plus 4 5 जा 20 by 3 minus 8 4 जा 32 by 3 f of x plus 6 times f of x is equal to 1/x plus 5, okay. 6 3 जा 18, राइट। 18 माइनस 32 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/x माइनस 5 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ओके। सो 6 3 जा 18, उधर जाएगा माइनस 18 प्लस 32, so 32 minus 18, 12 minus 8 is 4, and this is your 14. So 14 times f of x by 3 is equal to 4x by 3 minus 1 by x plus 20 by 3 minus 5, 5 3 is a 15, 20 minus 15 is 5, 5 by 3. तो कैसा ही रहने देते हैं एज इट इज, आपको आपको एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स भी चाहिए, और फिर एफ ऑफ -1 एंड एफ डैश -1 चाहिए। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स 14/3 एज इट इज, 5/3 का डिफरेंशियल 0, 4/3 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल 1, और 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स पर, तो हो जाएगा आपका +1 अपॉन एक्स। सो नाउ वी आर हैविंग समथिंग इनटू एफ ऑफ एक्स, समथिंग इनटू एफ ऑफ एफ डैश एक्स, वहां से आप एफ ऑफ -1 एंड एफ डैश -1 निकाल सकते हैं। चलो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 आपका क्या हो जाएगा, बस यहाँ से तो कर लोगे ना, राइट। -4/3, फिर यहाँ पे वापस आप -1 रख रहे हो तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 5/3। सो 5 माइनस, और यहाँ पे 14/3 तो मल्टीप्लाई में है, सो 5 माइनस 4 दैट इज 1/3, 1/3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4/3, राइट। 14/3 f of -1 equal to, so f of -1 will be your 4/14, which is your 2/7. 2 2s are 4 and 7 2s are 14. Is it clear? Right. So in the same way, अब f dash -1 का इक्वेशन थोड़ा सिंपल है इससे। So f dash -1, right, यहाँ पे 14/3 है ही, so 4/3 प्लस 1, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, 4 प्लस 3 7/3, और यहाँ पे आपके पास है 14/3, 3 3 कैंसल, 4 2 जा 17, sorry 7 2 जा 14, so f dash -1 will be 7/14, that is half. So f of -1 is 2/7 or not? Okay, f of -1 is your 2/7, -2 -4/7, and this is your half, half minus 4/7. फिर सिंप्लीफाई करो, 7 1 जा 7, -4 2 जा 8, 7 minus 8 -1/14. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29. How many of you are having doubt in question number 29? Last two questions of MT. Type in chat box. No doubt in question number 29, right? A दिया है आपको, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A. हो जाएगा, राइट?
ये लिखा ही था मैंने आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट और उन सब के लिए आपको राइट शॉर्टकट्स दिए थे। डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1 और नॉट, राइट, याद है? ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1, तो उससे आपका ये तुरंत हो जाएगा। आई होप आपने वो शॉर्टकट लिखे हैं। चलो नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस log x माइनस x बाई 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, वो भी आसान है, एल हॉपिटल से भी खत्म हो सकता है, isn't it? डायरेक्टली। सो यहाँ पे आपके एमटी के डाउट्स खत्म हो रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो यस, ग्रेट। चलो नेक्स्ट, टीपीपी शुरू करें। टीपीपी सबने कर लिया? राइट, टीपीपी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। नाउ वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, राइट, आइदर वी कैन स्टार्ट M22.5 और टीपीपीज। तो टीपीपीज ऑलरेडी आपने किए, तो टीपीपीज का डिस्कशन कर लें। और यू वांट टू सी M22.5, राइट, मतलब M22.5 आपको नई फॉर्मूला और वो देगा। और सिंस आपको ये खत्म हुआ है, so this empty you have to write in error correction book, right? तो एग्जाम करेक्शन बुक का नाम चेंज कर रहा हूँ। आई थिंक एरर करेक्शन बुक इज गुड नेम, राइट? एग्जाम करेक्शन बुक। अच्छा, टीपीपी कितने लोगों ने नहीं किया? क्योंकि कल एमटी है, एमटी का सेकंड वर्जन है ना, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा टीपीपी। ठीक है, तो M22.5 दिखा रहा हूँ। सो फॉर रिकॉर्डिंग पर्पज आई विल एंड दिस मीटिंग एंड स्टार्ट न्यू मीटिंग। ओके, एंड ये चीज क्लियर हुआ? आज का होमवर्क क्या हुआ? ये सारा पूरा आपको एरर करेक्शन बुक में लिखना है। ओके, एरर करेक्शन बुक, एग्जाम करेक्शन बुक। इज इट क्लियर? राइट, आई विल मेक इट्स असाइनमेंट। ये बनाना है, ये कंपलसरी है। फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, एरर करेक्शन बुक तो उससे ही होगा। ओके, हाँ, टीपीपी में M22.5 के कुछ क्वेश्चन तो हैं ही, डेफिनेटली होंगे ही। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट M22.5 इन नेक्स्ट मीटिंग। Join quickly after this, okay?